दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये बहस जारी है कि पहले वनडे में विराट ने जैसे ही सेंचुरी लगाई, पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा ने ये सेंचुरी सेलिब्रेट करते हुए बड़े एग्रेसिव तरीके से जो बोला वो क्या था? क्या वो कोई गाली थी? और अगर गाली थी तो किसके लिए थी? आप सबको पता होगा कि अगर ये गाली थी तो पक्के तौर पर कोच और सेलेक्टर्स के लिए ही रही होगी। तो दोस्तों, कोच और खिलाड़ियों के बीच अगर ये रिश्ता है तो फिर ऐसी टीम का क्या भविष्य, ये अंदाजा लगा सकते हैं आप। फिर शतक बनाकर जब विराट कोहली लौट रहे होते हैं तो गौतम गंभीर के बगल से होते हुए गुजर जाते हैं, उनकी ओर देखते भी नहीं, यानी पूरी तरह से इग्नोर। ये सब सबको समझ में आता है। अब दोस्तों, जो कोच होता है ना टीम का, वो उसका व्यक्तित्व, उसकी शख्सियत इतनी विराट होती है कि सारे खिलाड़ी उसकी बात मानते हैं, चाहे कितने ही बड़े खिलाड़ी हो। बतौर खिलाड़ी भी उस कोच की उपलब्धियां जब वो खेल रहा होता है तो इतनी बड़ी होती हैं कि सारे लोग झुककर उसकी बात मानते हैं। अच्छा चलो, कोच अगर बतौर खिलाड़ी बहुत कुछ अचीव नहीं भी कर पाया हो अपने करियर में, तो उसका बिहेवियर ऐसा हो कि लगे कि पूरी टीम का बाप है और सारी टीम उसका बच्चा है। जैसे जॉन राइट थे, राहुल द्रविड़ थे, रवि शास्त्री थे। इन सबके बतौर खिलाड़ी करियर तो खूब शानदार रहे ही हैं, इन्होंने टीम को भी एक फादर फिगर बन के संवारा है। हर खिलाड़ी को उसकी एफिशिएंसी के मुताबिक तराशा है। दोस्तों, कोच वो होता है जिसके कहे मुताबिक खिलाड़ी अपने खेल में बदलाव करे, यानी उसे अपने कोच पर इतना यकीन हो कि उसके कहने पर वो अपनी टेक्निक बदल दे, जिस टेक्निक से सालों से खेल रहा है वो बदल दे। दोनों के बीच शको शुबा हो ही ना, यानी इतना यकीन हो दोनों के बीच में कि कोच भी उस खिलाड़ी को भीतर से बाहर से इतना पढ़ ले कि उसके बॉडी का कौन सा हिस्सा गेंद के पेस के हिसाब से चल नहीं रहा, या तो उसका कहाँ फुटवर्क में उसके कहाँ प्रॉब्लम है, उसको बॉल को जज करने में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। कोच बेशक, आपने देखा होगा कि कोच पवेलियन में बैठा रहता है लेकिन उसकी आंखें अपने खिलाड़ी के ऊपर लगी रहती हैं कि उसमें कहाँ कमी है, और वो नोट भी करता जाता है। तो वो एक तरह से बाप की तरह होता है जो अपने बच्चे की पढ़ाई में करियर को संवार रहा है। इसी तरह से कोच होता है। दोनों के बीच में अगर खिलाड़ी को शुभा है तो भी ये कोच की गलती हो सकती है। हो सकता है उसका तरीका ऐसा हो कि उसको समझ ही में ना आ रहा हो कि ये जो कह रहे हैं वो मेरे भले के लिए कह रहे हैं। तो अच्छा कोच हर कोई नहीं हो सकता दोस्तों, अच्छा खिलाड़ी हो सकते हैं आप। तो कोच वही अच्छा है जो बदलाव करे अपने प्लेयर्स की टेक्निक में, और प्लेयर्स उसे समझ लें कि हाँ ये जरूरी है, और करें, और करने के बाद वो बदलाव का जो जादू है वो नतीजों में दिखने लगे। इसके अलावा एक और तरह के कोच भी होते हैं, ग्रेग चैपल के सरीके। आपको याद होगा, जिन्होंने बड़ी मेहनत की थी इंडियन टीम को बर्बाद करने की। मुझे तो लगता था जैसे उनको किसी साजिश के तहत टीम इंडिया का कोच बनाया गया हो कि इसको बर्बाद करके आओ बीसीसीआई को। खिलाड़ियों को एक दूसरे का दुश्मन बनाने की कोशिश करते रहे थे ग्रेग चैपल। ये हाल था। ये तो वक्त पर सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ियों ने ग्रेग चैपल को निकलवा दिया, वरना टीम इंडिया और इंडियन क्रिकेट की जो हालत होनी थी उसका अंदाजा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है दोस्तों। लेकिन जब खिलाड़ी में दम होता है ना, तो उसका अंदाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि भाई मेरा काम है खेलना, मैं तो खेलूंगा। तुझ में दम हो, तेरी हैसियत हो तो मुझे हटा के देख ले। विराट और रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज आजकल यही है, दोनों का अंदाज बिल्कुल यही है। पहले वनडे मैच में जब टीम इंडिया फील्डिंग के लिए उतरी तो दुनिया ने देखा कोहली और रोहित शर्मा ही फील्ड में बदलाव कर रहे थे और मशवरे कर रहे थे। फील्ड वही दोनों सजा रहे थे जैसे कि वो कप्तान हो। तो ये होता है, आप कप्तान नहीं हो तो भी आपको टीम के लिए करना है, और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। विराट कोहली को देख लीजिए आप, कवर्स में खड़े जब फील्डिंग करते रहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए आप, बगल से एक गेंद निकल नहीं पाती है।
तो वो अपना 100% दे रहे होते हैं, चाहे वो कप्तान हो या नहीं हो, चाहे उन्हें टेस्ट से और वनडे की टीम से साजिशन निकलवा दिया गया हो, तो भी वो अपना 100% दे रहे होते हैं। और वही टोन होता है उनका, भाई मैं फील्ड पर हूं तो मैं खेलूंगा, अपना 100% दूंगा, तुझ में दम हो तो निकलवा के देख ले। तो ये है उनका पूरा टोन, बॉडी का टोन यही रहता है कि पूरी ताकत से खेलूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो खेलूंगा, दम है तो हटा के दिखाओ। तो भाई ये कौन सा कोच है कि खिलाड़ियों से बात नहीं करता? विराट कोहली और गौतम गंभीर में बात नहीं होती? ये कौन सा बड़ा शुभ संकेत है भाई किसी टीम के लिए? मान लो खिलाड़ी अपनी ऐंठ में भी है, सपोज कर लो, तो भी कोच तो टीम का बाप है, उसे चाहिए कि जाए और बात करे, चलो भाई आइस मेल्ट करो, बर्फ पिघलाओ, जो हुआ सो हुआ यार, चल बैठ ले, एक बार फिर से बात करते हैं, आपसे सब ठीक करते हैं, चल कुछ नया कर गुजरते हैं। भाई स्पोर्ट्समैन रहे हो गौतम गंभीर, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो दिखाओ अपने मुल्क के लिए यार। और जब खेल रहे थे तो जो भी किया सो किया, आज तो एक टीम तुम्हारे हाथों में है, उसे तो संवारो। और इतने अच्छे दो खिलाड़ी हैं, उनमें कितना क्रिकेट बाकी है अभी, बेशक उनकी उम्र हो गई है कितनी भी, लेकिन क्या रिफ्लेक्सेस हैं ग्राउंड में, आप देख लो। इनको मत जाने दो यार, इनको रोक लो, नहीं तो ये वनडे से भी चले जाएंगे। तुम्हारे स्टार हैं ये, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से लोगों ने उन्हें बनाया है, और तुम जैसे लोग उन्हें बिगाड़ रहे हो। पवेलियन के कोने में बैठना कुर्सी पे और सोचना क्या कर रहे हो तुम। हमारा क्या है, हम तो ऐसे शो करते रहेंगे, जो दिखेगा वो बोलेंगे।